नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप की। शाला दर्पण शिक्षक ऐप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अब शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर समस्त प्रकार के कार्य संस्था प्रधान, कक्षाध्यापक, स्टाफ और शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से संपूर्ण होंगे। शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर क्या क्या कार्य होगा और ऐप का उपयोग आप किस तरह से कर पाएंगे, साथ ही संस्था प्रधान, कक्षा अध्यापक, स्टाफ और शाला दर्पण प्रभारी के क्या क्या कार्य रहेंगे, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड कर देना है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर प्ले स्टोर दिया हुआ होगा, तो प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर के अंदर जाकर के आप यहाँ पे सर्च बटन पे टाइप करेंगे शाला दर्पण शिक्षक। इस तरह से टाइप करोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रहा है शाला दर्पण शिक्षक ऐप, इसको आप सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन होगा। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। हमारे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर ले, इंस्टॉल करते ही ओपन हो जाएगा। इस ऐप को आपके होम स्क्रीन पे चला जाएगा। इस तरह का आइकॉन दिखेगा, आपको लिखा हुआ होगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यदि आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के उपरांत आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपका पेज ओपन होगा शाला दर्पण शिक्षक। फिर यहाँ पे आपको अपनी स्टाफ आईडी लगानी होगी और यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। यहाँ स्टाफ आईडी वही जो आपकी शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी यूज़ लेते हो वही आपको डालनी होगी और यहाँ ये दिया है कैप्चा। फिर आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करना होगा। उसके उपरांत आप इस ऐप का उपयोग कर पाएंगे। शाला दर्पण शिक्षक ऐप का उपयोग कैसे करेंगे, इससे संबंधित निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस ऐप का प्रारंभ 5 सितंबर 2023 यानी शिक्षक दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षक दिवस समारोह पर किया गया था। इस ऐप के माध्यम से अध्यापक द्वारा स्टेप आईडी से लॉगिन करना होगा, स्वयं की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके माध्यम से अब अध्यापक अपने स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज करेगा और उसके उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन का चयन कर विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंदर्ज करना होगा, जिसमें विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का जो डेटा है पूर्व में चल रहा था शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा। यानी डायरेक्ट यहाँ से आप जब उपस्थिति करोगे तो शाला दर्पण पोर्टल पर चली जाएगी। तो इससे संबंधित ये केवल अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी ये शुरू किया गया है। धीरे धीरे सभी स्कूलों में इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब ऐप के माध्यम से सबसे पहले संस्था प्रधान के दायित्व क्या होंगे। संस्था प्रधान है स्वयं और समस्त स्टाफ के मोबाइल से उक्त ऐप को डाउनलोड करवाएगा, इंस्टॉल करवाना अनिवार्य होगा और ये सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो है या नहीं हो। यानी इसके ऊपर आपको प्रत्येक स्टूडेंट की डेली अटेंडेंस आपको भरनी होगी। तो कक्षा अध्यापक के रूप में ये कार्य सबसे पहले रहेगा कि विद्यार्थी की उपस्थिति आपको अब इस ऐप के माध्यम से दर्ज करनी होगी, जिसमें विद्यार्थियों की सूची आएगी। उस पर ऐसे ग्रीन टिक लगाना होगा जो उपस्थित है विद्यार्थी उसके ऊपर, और जो नहीं है उससे जो बॉक्स दिया होगा उसके ऊपर एक टिक नहीं लगाना होगा। साथ ही प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना है। कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में से कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करानी। यदि कक्षाध्यापक उस दिन अनुपस्थित रहता है तो आपको शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से स्कूल मॉड्यूल लॉगिन पे ये दिया हुआ है, वहाँ से आपको उसकी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। साथ ही ये सुनिश्चित करना और अब कक्षाध्यापक को सुनिश्चित करना है कि समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप में उपस्थित हेतु प्रदर्शित नहीं होता है तो उसका प्रपत्र आपको 9 पूर्ण करना होगा। जिन विद्यार्थियों का प्रपत्र 9 पूर्ण है वही यहाँ पे शो होंगे, इसलिए प्रपत्र 9 को कंप्लीट करना अनिवार्य है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज आपको करनी होगी ऐप के माध्यम से। साथ ही स्टाफ के दायित्व रहेंगे, प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करनी होगी। अब स्वयं की उपस्थिति भी आप स्टाफ स्वयं कर पाएगा। संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों की आपको पालना करनी होगी। फिर शाला दर्पण प्रभारी यह देखेगा कि जिन विद्यालय में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालय में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी यदि आप उस ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं शिक्षक अपनी स्वयं की बच्चों की जो भी एंट्री होगी वो फिर वापस उसको पोर्टल के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐप में जो प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा है तत्काल विद्यालय लॉगिन पर मॉड्यूल पर प्रदर्शित हो जाएगा और द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों को सूचना उपलब्ध करवानी होगी। इस तरह से प्रथम चरण में केवल अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा है। इस चरण में संबंधित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी, कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी। उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से भरेंगे। कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा, वो होगा शाला दर्पण प्रभारी का कार्य होगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों की उपस्थिति और स्टाफ की उपस्थिति अब इस ऐप के माध्यम से आपको दर्ज करनी है।
और दर्ज करने के उपरांत सीधी आप विद्यालय लॉगिन आईडी पर ये प्रदर्शित हो जाएगी। यदि बाकी रहती है उनको आपको विद्यालय लॉगिन से करनी होगी। तो इस तरह से शाला दर्पण प्रभारी, स्टाफ, कक्षाध्यापक और संस्था प्रधान इस ऐप का उपयोग करेंगे। अभी केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। तो इस तरह से शाला दर्पण शिक्षक ऐप आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।